बहुत सारे लोग कल्कि 2898 एडी के क्लाइमेक्स में हमें जो कुछ भी दिखाया गया ना उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनका कहना यह है कि ये मूवी हमारे पुराणों और महाभारत के विरुद्ध जा रही है। महाभारत में जो हुआ था उसका बिल्कुल उल्टा हमें यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अगर आप भी इन लोगों में से हो जिनको कि ये लगता है कि हमें यहाँ पर कल्कि मूवी में महाभारत के विरुद्ध कुछ भी दिखाया गया है तो ये वीडियो आप ही के लिए। सच में यहाँ पर इस मूवी में कुछ ऐसे सीन्स भी है जो कि हमारी ट्रेडिशनल महाभारत से बिल्कुल अलग स्टैंड करते हैं। देखो कल्कि मूवी में नाग अश्विन जी ने हमारे लिए इतनी सारी ओपन एंडिंग्स और इतने सारे कैरेक्टर्स को हमारे सामने रखा है ना कि ये कहना काफी मुश्किल है कि इनकी आने वाली मूवीज में क्या हो सकता है। नाग अश्विन ने मूवी का जो मेन विलन है यानी कि सुप्रीम यास्किन, उसके बारे में भी हमें ज्यादा कुछ नहीं बताया यार। उसके ओरिजिन के बारे में तो कुछ बता देते यार नाग भाई, लेकिन हाँ आप भी अपना यूनिवर्स सेट कर रहे हो, करो चलो कोई ना, आपने नहीं बताया तो, लेकिन हम यहाँ पर पूरी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे फैन थियरीज के थ्रू। लेकिन इससे पहले मूवी में हमें जितने भी महाभारत के सीन दिखाए गए और उनको लेकर आपके जितने भी डाउट्स है उनको मैं क्लियर कर देता हूँ। मूवी में दिखाया गया सबसे पहला महाभारत का सीन जहाँ पर कि हमें दिखाया जाता है कि अश्वत्थामा जी ने उत्तरा के गर्भ पर प्रहार किया ब्रह्मास्त्र से और इससे क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने एक जोरदार प्रहार किया यहाँ पर अश्वत्थामा जी के ऊपर और उनके सर से उनकी दिव्य मणि को निकाल लिया। अब ये जो मैंने आपको बताया वो हुआ है मूवी में, लेकिन असल महाभारत में तो कुछ और ही लिखा है। महाभारत में हमें ये बताया गया है कि यहाँ पर श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने अश्वत्थामा जी के सर से उस मणि को निकाला था। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ही अर्जुन ने यहाँ पर अश्वत्थामा जी के सर से उनके केश काट डाले और फिर अपने खड़ग से उनके सर से उनके दिव्य मणि को अलग कर लिया। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यहाँ पर नाग अश्विन ने हमें मूवी की स्टार्टिंग में जो महाभारत का सीन दिखाया वहाँ पर हमें ऐसा क्यों दिखाया गया कि भगवान श्री कृष्ण ने खुद अपने हाथों से अश्वत्थामा जी के सर से उनकी दिव्य मणि को अलग किया। अब भाई लोग इस चीज पर आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में लेके जरूर से बताना, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर नाग अश्विन काफी अच्छे से खेल गए। सबसे पहले तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि यहाँ पर मैं महाभारत को नहीं बना रहा हूँ बल्कि महाभारत का सीक्वल बना रहा हूँ और वो भी कलयुग में। और दूसरी तरफ यहाँ पर हम सभी लोग पहले से ये जानते आए हुए हैं कि यहाँ पर अश्वत्थामा जी के सर से वो मणि भगवान श्री कृष्ण ने ही निकाली थी। महाभारत की इतना डेप्थ में कोई जाता है नहीं, शायद इसीलिए नाग अश्विन जी ने हमें यहाँ पर कल्कि 2898 एडी की स्टार्टिंग में जो हमें महाभारत का सीन दिखाया वहाँ पर हमें ऐसा दिखाया गया कि भगवान श्री कृष्ण खुद अपने हाथों से यहाँ पर अश्वत्थामा जी के सर से उनकी दिव्य मणि को निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात आती है कि अगर यहाँ पर नाग अश्विन जी डेप्थ में जाते तो ज्यादा अच्छा होता, हमें एकदम ऐसा ग्रैंड सीन भी देखने को मिल जाता जहाँ पर की बड़े बड़े एक्टर्स के थ्रू हमें एक स्टोरी दिखाई जा रही है और वो भी महाभारत की स्टोरी यार। एक ग्रैंड सीन शूट किया जाता जहाँ पर कि हमें दिखाया जाता कि भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन, जिनका की रोल प्ले किया यहाँ पर मूवी में विजय देवरकोंडा ने, वो यहाँ पर अश्वत्थामा जी के सर से उनके केशों को काट कर यहाँ पर उनके सर से उनकी दिव्य मणि को अलग कर रहे हैं। ये सीन देखने में काफी ज्यादा ग्रैंड लगता है और काफी ज्यादा महाभारत से जुड़ा हुआ भी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब ये तो नाग अश्विन ही जानते हैं कि यहाँ पर उन्होंने मूवी में हमें ये वाला महाभारत का सीन क्यों नहीं दिखाया, लेकिन यहाँ पर मैं इतना जानता हूँ कि एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से यहाँ पर इस पूरी मूवी को गलत नहीं बताया जा सकता। मूवी में कई सारे ऐसे ब्रिलियंट सीन्स को भी फिल्माया गया है और कई सारे ऐसे अस्त्रों को भी दिखाया गया है जो कि यहाँ पर महाभारत से बिल्कुल एज इट इज लिए गए हैं। और इवन ऐसे ऐसे महान महाभारत के डायलॉग्स भी हैं मूवी में जिनको कि सुनकर गूज़बम्स आ जाते हैं। याद करो मूवी के क्लाइमेक्स में जो हमें महाभारत का सीन दिखाया गया था जहाँ पर की सूर्यपुत्र कर्ण की एंट्री कराई जा रही थी, वहाँ पर जब कर्ण ने यहाँ पर अर्जुन के रथ पर प्रहार किया तो वो सिर्फ 2 कदम पीछे गया, और जब अर्जुन ने कर्ण के रथ पर प्रहार किया था तो वो 10 कदम पीछे गया था। तो उसको लेकर जो हमें पूरा डायलॉग दिखाया गया था ना मूवी में वो कितना ग्रैंड लगता है। और आई एम श्योर कि इस डायलॉग के बारे में आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा या फिर महाभारत सीरियल में देखा होगा। और एक और ऐसा सीन है जो कि महाभारत से बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ लिया गया है। वो सीन है मूवी का सबसे पहला ही सीन जहाँ पर कि हमें एक तिनके को उठाते हुए दिखता है कोई, वो है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने एक घास के तिनके से ब्रह्मास्त्र को बना दिया और सच में भाई लोग इसी चीज को मेंशन किया गया है महाभारत में। अब एक और चीज जो लोगों के दिमाग में आ रही है कि भगवान श्री कृष्ण ने तो महाभारत का युद्ध किया ही नहीं था, तो फिर यहाँ पर हमें कैसे दिखाया जा रहा है कि अश्वत्थामा जी के साथ वो प्रहार कर रहे हैं और वो सब कुछ। तो इस चीज को ध्यान में लेते हुए नाग अश्विन ने उस पूरे सीन को काफी ज्यादा स्मार्ट तरीके से यहाँ पर फिल्माया है। महाभारत में क्या मेंशन किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने ये शपथ ली थी कि वो पूरे महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। और ये जो सीन हमें मूवी में देखने को मिलता है वहाँ पर भी हमें श्री कृष्ण के हाथों में एक भी हथियार देखने को नहीं मिलता। वहाँ पर अश्वत्थामा उन्हें ये कहते भी है कि उठाओ अपना सुदर्शन चक्र और मार दो मुझे,
लेकिन फिर भी वहाँ पर अश्वत्थामा के द्वारा किए गए इतने बड़े अपराध के बाद भी भगवान श्री कृष्ण अपनी शपथ को याद करते हुए और उसका पालन करते हुए सुदर्शन चक्र का यूज नहीं करते और अश्वत्थामा को कलयुग तक जिंदा रहने का श्राप दे देते हैं। अब भाई लोग दूसरी चीज जहाँ पर कि ये कहा जा रहा है कि कर्ण का तो पुनर्जन्म हुआ ही नहीं, तो फिर यहाँ पर हमें भैरवा के रोल में उनको कैसे दिखाया जा रहा है? तो इसका तो बिल्कुल सीधा और साफ आंसर है कि ये जो वर्ल्ड हमें पूरा दिखाया जा रहा है ना कल्कि 2898 AD इस मूवी में, वो एकदम फिक्शनल वर्ल्ड है, क्योंकि ये स्टोरी अभी से 6000 साल आगे की है, यानी कि 2898 AD की है। तो देखो आप लोग इस मूवी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, एक तो है महाभारत का एरा और एक है कलयुग का एरा। यहाँ पर मूवी में जितने भी महाभारत के सीन्स है ना वो तो सब कुछ हो चुका है, इसलिए नाग अश्विन को यहाँ पर फिक्शन डालने की कोई भी जरूरत महसूस नहीं हुई। और वहीं दूसरी तरफ जितने भी सीन हमें यहाँ पर कलयुग के दिखाया जा रहे हैं वो सब कुछ फिक्शन है, और इवन जितने भी सारे कैरेक्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं कलयुग के एरा में और जो भी सारी सिचुएशंस हमें यहाँ पर दिखाई जा रही है वो सभी कुछ फिक्शन है। और इवन महाभारत से कनेक्टेड अश्वत्थामा जी का कैरेक्टर भी जिस तरह से सुमति जी को बचा रहा है, अब ये तो पहले से ही लिखा हुआ था कि अश्वत्थामा जी का कैरेक्टर सुमति जी को बचाएंगे और भगवान कल्कि का अवतार होगा, लेकिन इन्हीं लिखी गई 3 लाइन में तो पूरी मूवी को नहीं बना सकते ना, इसलिए इसके इर्द गिर्द पूरी फिक्शनल स्टोरी को लिखा गया है। अब अगर कलयुग के एरा में सब कुछ फिक्शनल तरीके से दिखाया जा रहा है तो हमें भैरवा के रूप में कर्ण का पुनर्जन्म भी दिखाया जा सकता है, और भाई लोग उसको काफी अच्छे तरीके से दिखाया है नाग अश्विन ने, जिसकी की बुराई बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अभी तक तो कल्कि यूनिवर्स की पहली मूवी यानी कि कल्कि 2898 AD में हमें कर्ण का ही पुनर्जन्म देखने को मिला है, लेकिन आगे चलकर जो इस यूनिवर्स की अपकमिंग मूवीज आने वाली है वहाँ पर हमें महाभारत के कई सारे महान योद्धाओं की पुनर्जन्म देखने को मिल सकते हैं कलयुग में। अब वैसे भी हमें यहाँ पर मूवी में ये क्लियर नहीं किया गया है कि भैरवा के रूप में सूर्यपुत्र कर्ण का पुनर्जन्म हुआ है कलयुग में या फिर उनको ऐसे पावर्स मिल गई है। तो अब अगर ऐसे ही आने वाली मूवीज के अंदर अर्जुन का भी पुनर्जन्म देखने को मिल गया तो भाई साहब मजा आ जाएगा। और सिर्फ अर्जुन का ही क्यों, महाभारत में इतने सारे महान योद्धा थे और इतने सारे मेन विलन्स भी थे, उन सभी का पुनर्जन्म अगर यहाँ पर हमें देखने को मिल गया तो मॉडर्न महाभारत बन जाएगी। और मेरे ख्याल से नाग अश्विन का इंटेंशन यही है, मॉडर्न महाभारत बनाना। अब ये तो काफी आगे की सोच हो गई, लेकिन यहाँ पर जो मूवी में हमें कैरेक्टर दिखाया गया यानी कि सुप्रीम यास्किन का, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। अब वैसे तो हमें सुप्रीम यास्किन का कोई भी ओरिजिन नहीं दिखाया गया है मूवी में, लेकिन हमें ऐसा दिखाया गया है कि अब सुप्रीम यास्किन के पास गांधीव धनुष है, जो गांधीव धनुष की पहले था महाभारत में अर्जुन के पास, जिसको की क्रिएट किया है स्वयं भगवान ब्रह्मा ने। अब मेरे हिसाब से नाग अश्विन अपनी आने वाली मूवीज के लिए ये प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पर सुप्रीम यास्किन के पास जो गांधीव धनुष की पावर्स है उसके साथ उनको लड़ाया जाए यहाँ पर सूर्यपुत्र कर्ण के साथ। और मूवी में कर्ण का रोल प्ले करने वाले हैं प्रभास यानी कि भैरवा, जिसके पास की है विजय धनुष। लेकिन शायद इन दोनों की फाइट दिखाने से पहले हमें ये दिखाया जाए कि यहाँ पर अश्वत्थामा रियलाइज कराएंगे भैरवा को कि वही कर्ण है और वो उनके मित्र है, क्योंकि यहाँ पर कल्कि की एंडिंग में तो हमें यही दिखाया गया ना कि अश्वत्थामा जी को बेबस कर सुमति जी को भैरवा कॉम्प्लेक्स के अंदर लेकर जा चुका है और कॉम्प्लेक्स के अंदर इंतजार कर रहा है सुप्रीम यास्किन। तो सबसे पहले तो अश्वत्थामा जी को भैरवा को ये रियलाइज कराना होगा कि वही कर्ण है और उनको सुमति जी को बचाना है। तो फिर इस तरह ये दोनों महाभारत काल के मित्र मिलकर यहाँ पर सुमति जी को सुप्रीम यास्किन से बचाएंगे। और यहाँ पर सुप्रीम यास्किन भी कोई कम पावरफुल नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके पास स्वयं ब्रह्मा द्वारा क्रिएटेड गांधीव अस्त्र है यानी कि धनुष है। अभी मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि यहाँ पर भगवान कल्कि का अवतार तो बहुत बाद में जाकर होगा, क्योंकि उससे पहले शायद हमें यहाँ पर नाग अश्विन जी सभी चिरंजीवियों से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। क्या पता हमें सभी चिरंजीवियों के ऊपर एक एक स्टैंड अलोन मूवी देखने को मिले, हो भी सकता है। हम तो सिर्फ यहाँ पर थियोरीज ही बना सकते हैं। अब भाई लोग मैंने कल्कि के ऊपर 2 और वीडियोस बनाए हैं जो कि अभी आपको यहाँ पर एंड स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। अगर आपने यहाँ पर अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को भी जरूर से चेकआउट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।